आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको अपने जीवन में किन किन बातों से फर्क पड़ता है। आई रिपीट, आपको अपनी लाइफ में किन किन बातों से फर्क पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको किन किन बातों से फर्क पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर, जब कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता ना, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सर, जब मैं किसी को कुछ समझाता हूं, जब मैं किसी को कुछ कहता हूं और कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो मुझे फर्क पड़ता है। सर, जब मैं किसी के साथ कुछ करता हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मुझे फर्क पड़ता है। सर, जब कोई मेरी वैल्यू ही नहीं समझता, जब कोई मेरी बात को नहीं समझता, तो मुझे फर्क पड़ता है, मुझे टेंशन हो जाती है, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन को जरा आप गौर से देखिए। आपको जिन बातों से फर्क पड़ता है, उसी चीज से आपकी मानसिकता बनती है और वैसा ही जीवन आप चलाते हैं। तो बताइए, किन किन बातों से आपको अपने जीवन में फर्क पड़ता है। एक सच्चाई आपको बताऊं, दुनिया में ओपिनियन देने वाले, एडवाइस देने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, गिवर। अब आपने रिसीवर बनना है या नहीं, इट इज टोटली अप टू यू। मार्केट में, दुनिया में, इंडिया में हर जगह शुगर अवेलेबल है। शुगर यानी चीनी अवेलेबल है, बट वो चीनी कितनी लेनी है ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, कि वो चीनी, वो शुगर आपने लेनी भी है या नहीं लेनी। आप रिसीवर हैं और देने वाला तो आपको देगा। आप रिसीवर हैं, आपने कितना लेना है ये आपको देखना है। कितना लेना है, इस चीज का डिसीजन आपको लेना होगा। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति, अपने प्रति जागरूक नहीं हैं, तो आप हमेशा दूसरों के ओपिनियन और एडवाइस पे ही चलते रहेंगे और आपको फर्क पड़ता रहेगा। जब कोई आपकी तारीफ कर देगा तो आप बहुत खुश होंगे, जब आपको कोई रिजेक्ट कर देगा तो आप बहुत दुखी होंगे, क्योंकि किसी के ओपिनियंस आपकी रियलिटी हैं। आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि दूसरों के ओपिनियन आपकी रियलिटी बन चुके हैं। अब मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। आई रिपीट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। आपकी अपने बारे में क्या राय है। एक छोटी सी आपको बात बताऊं, कुछ सेकंड के लिए अपना मुंह बंद कर लीजिए और नाक बंद कर लीजिए। कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, आप कहेंगे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ हटा दो, मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस लेने दो। आप कहेंगे सब कुछ मेरे आगे से हटा दो, मुझे सांस लेने दो। अगर कुछ सेकंड के लिए आपका मुंह बंद कर दिया जाए, नाक बंद कर दी जाए, तो दुनिया की सबसे वैल्यूबल चीज आपकी सांस हो जाएगी। और सच भी यही है कि दुनिया की सबसे वैल्यूबल चीज आपकी सांस, आपका जीवन है। तो आपकी अपने बारे में क्या राय है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में रहते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मानसिक स्वास्थ्य, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी हेल्थ। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसे व्यक्ति की एडवाइस मानते हैं या ओपिनियन मानते हैं जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। आपको प्रायोरिटी देनी है अपने मानसिक स्वास्थ्य को। छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बार एक मार्केट में एक लड़का आता है, नया नया लड़का आता है, बिजनेस करना शुरू करता है, दुकान खोलता है, उसकी दुकान चल निकलती है, दुकान चलने लगती है। आसपास के लोग बहुत पुराने होते हैं, वो उनसे अच्छा बिजनेस करने लगता है। अब वो लोग बहुत चिंतित होते हैं, वो कहते हैं भाई इस लड़के को कैसे रोका जाए। तो सारी मार्केट मिलकर एक प्लान बनाती है कि इस लड़के को रोकने का एक उपाय है। वो उसके इमोशंस पे अटैक करते हैं, वो लोग मिलके उसके इमोशंस पे अटैक करते हैं। कैसे? हर रोज 2-4 लोग उसकी शॉप पे जाते हैं, हर रोज 2-4 लोग जाते हैं और उसको कहते हैं बेटा ठीक है, तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, लेकिन वो शर्मा जी के बेटे को देखो, उन्होंने तो इतना बड़ा शोरूम बना लिया और तुम यहां छोटी सी दुकान में बैठे हुए हो। तुम भी कुछ बड़ा करो, जाओ कुछ बड़ा करो, कोई बड़ा सा शोरूम लो, वहां जाके बैठो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब उसकी दुकान पे हर रोज 2-4 लोग आने शुरू हो जाते हैं और वो सबकी एडवाइस सुनता है और अब वो रिसीवर बन जाता है। अब धीरे धीरे उस पर फर्क पड़ने लगता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो रियली कुछ नहीं कर रहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और उनको देखो, शर्मा जी के बेटे को और लोगों को, उन्होंने इतने बड़े बड़े शोरूम बना लिए और मैं यहीं का यहीं रह गया।
लगातार ये बात सुन सुन के उसका माइंडसेट, उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वो अपनी सारी दुकान बंद करके, बिजनेस बंद करके और दूसरी जगह जाके एक बड़ा सा शोरूम खोल लेता है। और वो शोरूम खोलने के बाद फ्लॉप हो जाता है, सारा बिजनेस खत्म हो जाता है, उसका बिजनेस भी खत्म और वो कर्जदार हो जाता है। रीजन क्या रहा? क्या रीजन था? रीजन ये था कि उसका अपने बारे में जो ओपिनियन था वो गलत, अपने बारे में जो ओपिनियन उसने बनाया था वो कहीं भी स्टैंड नहीं किया, और लोगों ने जो ओपिनियन उसको दिया उसने उस ओपिनियन को पकड़ के अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया। और वो भूल गया कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, वो इस बात को भूल गया। और उसके लिए रियलिटी बन गए लोगों के ओपिनियंस, और वो लोग अपने कामों में कामयाब हो गए। उन्होंने जो चाल चली वो कामयाब हो गई, उन्होंने उसको इमोशनली जो अटैक किया वो लोग कामयाब हो गए, और वो लड़का बर्बाद हो गया। रीजन क्या रहा? कि दूसरों के ओपिनियन को उसने अपनी रियलिटी बना लिया। तो अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में रहते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए और इसकी एक लिस्ट बनाइए कि आपको किन किन बातों से फर्क पड़ता है। अगर आपको फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, कोई आपको कैसे देखेगा, कहीं किसी को आपकी बात बुरी तो नहीं लग जाएगी, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं दूसरों को खुश कर पाऊंगा, क्या दूसरे मेरे से खुश होंगे, अगर इन सब चीजों से आपको फर्क पड़ता है तो आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव में लगातार रहेंगे। कभी स्ट्रेस से बाहर आप आ ही नहीं सकते। अब हमारे सामने प्रश्न है, किन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉड ब्लेस यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, इट्स वेरी गुड। आपके पास जो गाड़ी है दैट बिलोंग टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। मुझे तो फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्या मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं, क्या मैं अच्छा खाना खा रहा हूं, क्या मैं अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा हूं, क्या मैं अपने जीवन का आनंद ले पा रहा हूं, प्रभु के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का क्या मैं आनंद ले पा रहा हूं, या मैं अपनी लाइफ को खराब कर रहा हूं, क्या मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम लगा पा रहा हूं, क्या मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी जॉब में जो भी मैं कर रहा हूं, क्या उसमें मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूं। पूरा का पूरा फोकस आपका अपनी तरफ हो जाएगा। तो आप खुद से बात करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को समझाएंगे, खुद के ओपिनियंस लेंगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की बात ना माने, मैं ये कह रहा हूं कि आप सोच समझ के चेतनता के साथ कुछ भी रिसीव करें, क्योंकि जो भी कुछ आप रिसीव कर रहे हैं वो आपके दिमाग में आएगा, उससे आपकी मानसिकता बनेगी। अगर वो चीज ठीक होगी तो आपकी अच्छी पॉजिटिव मानसिकता बनेगी, अगर वो चीज आपके लिए लाभकारी नहीं होगी तो एक नकारात्मक मानसिकता आपकी बनेगी, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को बहुत सी बातों का फर्क पड़ता है, जो बातें यूजलेस हैं उनका भी उनके जीवन पे फर्क पड़ता है, इसीलिए वो मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप भी एक लिस्ट बनाइए और उन बातों को लिखिए जिनसे आपको फर्क पड़ता है, और अपने जीवन से वो बातों को बिल्कुल निकाल दीजिए जो यूजलेस बातें हैं। सिर्फ यूजफुल चीजें, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, जिससे आपके जीवन में खुशी आती है। सिर्फ आपने उन्हीं बातों को अपना आधार बना के अपने जीवन को चलाना है। देखिए, स्ट्रेस या मानसिक तनाव किसी ग्रह से नहीं आता, स्ट्रेस या मानसिक तनाव कहीं और से नहीं आता, ये आपकी खुद की मानसिकता से आता है, आपके मन से आता है। जो कुछ आप अपने मन में सजोते हैं, जो कुछ आप बाहर से रिसीव करते रहते हैं, उसी से आपकी मानसिकता बनती है और उसी का असर आपके जीवन में देखने को मिलता है। अगर आप एक 5 रुपए का पेन लेके भी मार्केट में निकल जाएंगे ना, तो आपको उस 5 रुपए के पेन पे 50 लाख ओपिनियन मिल जाएंगे। 50 लाख ओपिनियन 5 रुपए के पेन पे। लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत से ओपिनियन, बहुत सी एडवाइस और बहुत कुछ है। अब आप रिसीवर हैं या नहीं, ये डिसीजन आपको लेना होगा कि आपने किससे कितना रिसीव करना है, या किसी से कुछ रिसीव करना भी है या नहीं, उसके आगे हाथ जोड़ देने हैं या उसको अपना आइडियल बना लेना है। ये डिसीजन आपको लेना होगा, और ये डिसीजन लेते ही आपके जीवन से स्ट्रेस या मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कुछ नकारात्मक दोस्त हैं, नेगेटिव हैं जो आपके फ्रेंड्स, या नेगेटिव लोग हैं आपके पास,
अगर पॉसिबल हो तो उस एटमॉस्फेयर से खुद को निकाल लीजिए। अगर संभव ना हो तो अपनी चेतनता को जगाइए, अपनी मानसिकता को पूरी तरह पॉजिटिव बना लीजिए और कुछ भी वहां से रिसीव मत कीजिए। क्योंकि जिस चीज से आपको फर्क पड़ता है, जिस चीज से आपको फर्क पड़ता है, वही चीज आपका जीवन बनाती है या जीवन बिगाड़ती है। अब डिसीजन आपको लेना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसका फर्क आपने अपने जीवन में महसूस करना है, जिसको लेके आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि कोई आपको अच्छी एडवाइस भी दे रहा हो तो उस एडवाइस को रिसीव कीजिए। हो सकता है आपको कोई गलत दिशा दिखा रहा हो तो उस एडवाइस को बिल्कुल मत लीजिए। यू आर द रिसीवर। जब तक आपने किसी की कोई एडवाइस नहीं ली, जब तक आपने रिसीव नहीं किया, तब तक कोई भी आपको जबरदस्ती कुछ नहीं दे सकता। चाहे वो ओपिनियन हो, एडवाइस हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, जबरदस्ती कोई आपको नहीं दे सकता। पहले तो आप ही उसको रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं, तब कोई आपको कुछ दे पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज के वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप दुनिया में आए हैं, अच्छी अच्छी चीजों को रिसीव कीजिए, पॉजिटिव चीजों को रिसीव कीजिए। कहीं कोई नेगेटिव चीज हो तो उसको बिल्कुल टच मत कीजिए, उससे दूर रहिए और आप देखिए आपके जीवन से स्ट्रेस, मानसिक तनाव कैसे छूमंतर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज का, सोचिए इस चीज को कि आपको अपने जीवन में किस चीज से फर्क पड़ता है और किस चीज से फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। मेरा पर्पस यही है कि मैं आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं और मैं अपने मिशन में कामयाब भी हो रहा हूं। इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।